समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से की सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान की शिकायत। अखिलेश ने पूछा, क्या सीएम कंप्रेसर हैं जो ठंडा कर देंगे? खरल से अखिलेश यादव का नॉमिनेशन रद्द करने का मुतालबा। वकील ने रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा नोटिस। मुकदमे की जानकारी छिपाने का लगाया इल्जाम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। गुज़िश्ता 5 सालों के कामों का लेखा जोखा आवाम के सामने रखा। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। 5 साल की उसूलियाबियों को गिनवाया। यूपी में 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों से लेकर खवातीन पर रहेगा फोकस। 10 फरवरी को पहले मरहले की वोटिंग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिरादू सीट से भरा पर्चा। नॉमिनेशन से पहले मंदिर जाकर केशव ने मांगा आशीर्वाद। बुलंदशहर की रैली में अखिलेश पर फिर बरसे अमित शाह। कहा, पहले यूपी में था माफिया राज, अब यूपी से माफिया कर रहे हैं नकले मकानी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का गौतम बुद्ध नगर दौरा। दादरी में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। सिकंदराबाद में भी प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर तशहीर की। उम्मीदवारों की हिमायत में मांगे वोट। लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज। बुलंदशहर में दूल्हा बनकर निकाला रोड शो। बिना इजाजत रोड शो निकालने पर मामला दर्ज। राहुल के साथ कई और लोगों पर भी मामले दर्ज। पार्लियामेंट में राहुल गांधी के खिताब पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी। बीजेपी ने कहा, राहुल को तारीख कायल नहीं बताया कंफ्यूज लीडर। पुलवामा में हिंदुस्तानी फौजियों से झड़प में मारे गए थे चीन के 38 फौजी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का इंकशाफ। अंधेरे में नदी में बह गए थे चीन के फौजी। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत हर्षिल और नीलांग घाटी में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के इम्कान जाहिर किए। एमपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने महकमा हायर एजुकेशन के अफसरान के साथ की मीटिंग। सभी काम वक्त पर तय करने की हिदायत। बंगाल सरकार की नई पहल। 7वीं क्लास तक के बच्चों को दिए जाएंगे ओपन एयर सेशन। 7 फरवरी से होगी शुरुआत। अरुणाचल प्रदेश में खुले स्कूल। सिर्फ वैक्सीन ले चुके बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत। कोरोना प्रोटोकॉल्स का रखा जाएगा खास ख्याल। महिंद्रा फाइनेंस ने जारी किए दिसंबर क्वार्टर के अदाद-ओ-शुमार। कंपनी को हुआ 992 करोड़ का मुनाफा। बैड लोन्स में भी आई कमी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जारी किया दिसंबर क्वार्टर के अदाद-ओ-शुमार। कंपनी में मुनाफा हुआ 22.1% मुनाफा। कुल 3,208 करोड़ का हुआ है मुनाफा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का पाकिस्तानी फौज पर जबरदस्त हमला। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमले में फ्रंटियर कोर की आईजी मेजर जनरल ऐमान बिलाल की मौत की भी खबर। यूक्रेन बहरान पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। का रूस से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अपने उसूलों से नहीं करेंगे समझौता। ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहुंची टीम इंडिया। कप्तान दल की शतकीय पारी। 5 फरवरी को इंग्लैंड से खिताबी मुकाबला। हिंदुस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज पर बहरान के बादल। धवन, अय्यर और गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव। 4 सपोर्टिंग स्टाफ भी मुतासिर। ओलंपिक गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा लॉरेंस अवार्ड के लिए हुए नॉमिनेट। सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट के बाद अवार्ड से सरफराज होने वाले तीसरे हिंदुस्तानी होंगे नीरज चोपड़ा। जी एंटरटेनमेंट ने जारी किए तीसरे क्वार्टर के अदाद-ओ-शुमार। कंपनी को हुआ 299 करोड़ रुपए का मुनाफा। एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का पोस्टर हुआ रिलीज। 11 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।
कार्तिक आर्यन ने शेयर किया अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 2 का पोस्टर। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म।